हमारा तो ग्रंथ ये कहता है कि मित्र जीवन में बनाए, ऐसा मित्र बनाए जो हमें देता सब कुछ है और हमसे लेता कुछ भी नहीं है। तो ऐसी माँ है ना, ऐसे पिता हैं, ऐसे गुरुजन हैं, इन लोगों को अपना बना लीजिए, उनके पास बैठिए। मम्मी पापा के पास बैठने से बहुत बहुत कुछ मिलता है। दादा दादी के पास बैठने से बहुत कुछ मिलता है। उनके पास बैठें, उनकी सुने। इन्होंने दुनिया बहुत पहले से देखी है, ये सजग हैं, समझदार हैं, इनको जगत का बड़ा अनुभव है इन्हें। मैं तो कहूँगा जब आप नौकरी से कभी लौटते हैं, 4-6 महीने में छुट्टी में आप आते हैं, तो आप अपने पिताजी के पास क्यों नहीं बैठते? अब दादा दादी के पास क्यों नहीं बैठते? उनके पास बैठिए और वो आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे देंगे, आप अपने ऑफिस में, आप अपने काम में कभी बोर नहीं होंगे। उनके द्वारा जो दी गई प्रदत्त बातें हैं तो तुम्हारे आनंद को, तुम्हारे सकून को कम नहीं होने देंगे। मेरे प्रभु श्री राम जी सुमंत काका के पास बहुत बैठते थे, बहुत ज़्यादा। भगवान श्री कृष्ण सांडल्य महात्मा के पास बहुत बैठते थे, बहुत ज़्यादा। इन बुजुर्गों के पास, अनुभवी लोगों के पास, साधुओं के पास, माता पिता के पास, इन सजग जगे हुए लोगों के पास बैठोगे, आनंद हो जाएगा। तो ऋग्वेद ने कहा कि देवानाम सख्य मुपस्सेदिमा वयम, हम और आप विद्वानों की संगति करें, उनसे मैत्रीयता, उनके पास आते जाते रहे। लोग दीक्षा लेकर के फिर छुट्टी हो जाती है उनकी। राम रक्षा स्तोत्र की महिमा भगवान शंकर पार्वती को बताते हैं। कहा कि एक बार राम ले लो, रामा, हजारों नाम लेने के बराबर हो जाता है। वो बच्चे कभी भी अपने पद से भ्रष्ट नहीं हो पाएंगे। आपके बच्चे बाहर पढ़ने को जाते हैं, आप बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जाकर के ये भी देखिए कि आपके बच्चों के मित्र कैसे हैं। बेटी अपने रास्ते से भटक नहीं पाएगी यदि उसकी सहेली ठीक होगी। बेटा अपने रास्ते से भटक नहीं पाएगा यदि उसका मित्र सही होगा। तो आप ये जरूर देखें कि आपके बच्चों के मित्र कैसे हैं, बिटिया की सहेली और बेटे का सहेला कैसा है। इन सब चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है। देखिए, वेद ने ये बात कही है, ऋग्वेद की जो भाषा है ये बड़ी अद्भुत है और अनमोल है। इसने कह दिया देवानाम सख्य मुपस्सेदिमा वयम, हम और आप सब विद्वानों से मैत्री करें, अच्छे लोगों का संग करें। अच्छे लोगों के संग करने से जीवन आनंद मग्न हो जाता है, जीवन में मुस्कुराहट होती है, जीवन धन धन और कृत कृत हो जाता है। ऐसे लोगों की संगति हमें और आपको करनी चाहिए। ऐसे लोग आपके गली में हैं, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में हैं, संबंधियों में हैं, ऐसे हैं, और आपके घर में ही हैं, माँ हैं, पिता हैं, दादा दादी हैं। वर्तमान समय के बच्चे वृद्धों के पास बैठते नहीं है, पता नहीं क्या बात है। दादा दादी तो मम्मी पापा से हजारों गुना अच्छे होते हैं। अब बहनें भले ही मुंह लटका लें, हाँ, दादा दादी तो मम्मी पापा से तो बहुत ज़्यादा स्नेह करने वाले, अपनी जेब से पैसा देने वाले। पापा तो थप्पड़ दे देगा, पैसा तो नहीं देगा, थप्पड़ जरूर दे देगा कनपटी में, लेकिन दादी बटुआ की चैन खोल देती है। दादाजी हाल ही निकाल करके दे देते हैं। इनके पास बैठिए, हाँ, इनके पास बैठने से बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है इनके पास बैठ के। माँ बाबूजी के पास बैठिए। और जो बच्चे माता पिता के पास बैठते हैं वृद्धा अवस्था में, वो बच्चे माता पिता से कभी अलग नहीं हो सकते। इनके साथ बैठे, अच्छे लोगों के साथ मैत्रीयता करें, संतों के पास, गुरुजनों के पास, शिक्षकों के पास। अच्छे बच्चे, हमें आज भी ध्यान है, हम पढ़ने को जाया करते थे, हम बाद में भी गुरुजनों के घर जाते थे, घंटों घंटों वहाँ लगा करके आते थे, गुरु माता को चरण वंदन करते थे, प्रणाम करते थे, और वो कितना बढ़िया चीला खिलाती थी, आज भी याद आ जाती है। वो मूंग की दाल का चीला वो गुरु माता खिलाती थी, वो बड़ा अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया लगता था। हम भी थोड़ा वहाँ कुछ सहयोग करके आ जाते थे, काम धाम कुछ जो भी है कुछ करके आ जाते थे, जो भी कुछ होता था उनकी अनुमति आज्ञा होती थी। गुरुजनों के पास बहुत आनंद लिया।
उन्होंने बड़े आशीर्वाद दिए और जाते थे। और हमने देखा जो गुरुजी इतनी आंखें दिखाते थे क्लास में, और उनके घर पर लगता था कि हमारे गुरुजी से तो बढ़िया कोई आदमी हो ही नहीं सकता, ये तो इतने सरल है, ये तो इतने सीधे। हम समझ गए कि हाँ ये अपनी पूरी फॉर्म में ना होंगे तो ये बच्चे बदमाशी करेंगे, इसलिए अकड़ दिखाते हैं। पुलिस वाले जैसे घर पे बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत सीधे होते हैं पुलिस वाले। जब अपनी ये दूसरी वेशभूषा में होते हैं तो सब हमारी और आपकी तरह ही ये बड़ी ठीक से बात करते हैं, लेकिन जब ये कमर पेटा कस करके और बंदूक बगल में लटका करके टोपी लगा करके, फिर तो उनकी आंखें देख करके ही भागना पड़ता है उनको, देखते ही, क्योंकि वो अपनी फुल फॉर्म में होते हैं उस समय।